हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का फिर से स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। बच्चे, अगर आप एएमयू एंड जीएमआई को टारगेट कर रहे हो तो बिल्कुल आप सही जगह आए हो। यहाँ पे इस सीरीज में आपको क्या मिलता है बताओ? चैंपियन गाइड। और चैंपियन गाइड का क्या खास बात है? चैंपियन गाइड के अंदर वो सारे के सारे आपको लाइन्स मिलेंगे एनसीईआरटी के, जिससे आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, बन चुके हैं या बन सकते हैं, ठीक है, या मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो सारा का सारा लाइन में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। और साथ के साथ क्या होता है पता है आपको? साथ के साथ मैं आपको यहाँ पे करता हूँ 10 से 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहले हमने भाई 6 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिया है। ये है आपका 7वां चैप्टर। तो वो 6 चैप्टर आपको कहाँ पे मिलेगा? प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस से मिल जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर 6 तक वहाँ पे अपलोडेड है, अब उसे जरूर देख लेना। 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा आपका सिलेबस निपटा सकते हो आप, ठीक है भाई। तो आज मैं करने वाला हूँ रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। चलिए फिर इसको कितने में करेंगे? 1 शॉट में करेंगे। और इसके अंदर टाइम कितना लगता है आपको पता है? बस 20 से 30 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर कवर, साथ के साथ आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। आपके यहाँ पे मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, मैथ कॉलम करवाता हूँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ, सारा ए टू जेड चीज़ यहाँ पे आपको कवर होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन है सबसे पहला। इंट्रोडक्शन से क्या पूछता है कि बताओ एडोलेसेंस क्या है। पहला क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट इज एडोलेसेंस। सिंपल सा है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। ऐसा पीरियड जहाँ पे आप बच्चे से आप जवान होते हो, तो ये वाला पीरियड क्या होता है आपका? एडोलेसेंस होता है ना। बच्चे होते हो, बच्चे से जब जवानी की ओर जाते हो तो क्या होता है? ये एडोलेसेंस। इसी को सिंपल वर्ड में बोलते हैं। और जो एडोलेसेंस का जो पीरियड होता है वो कब से कब तक होता है? 11 साल से लेकर 19 साल तक का होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कब से कब तक होता है? 11 से 19 तक, ठीक है। तो इसके दरमियान, जो एडोलेसेंस के दरमियान क्या क्या चेंजेस आता है बॉडी के अंदर, तो सबसे पहले इसके अंदर देखो, पहले आपको याद रखना है कि प्यूबर्टी अकर। तो एडोलेसेंस के दरमियान में आपका प्यूबर्टी आता है, अभी देखेंगे प्यूबर्टी क्या है। उसके बाद इसके अंदर क्या क्या चेंज आता है? फिजिकल, इमोशन एंड फिजियोलॉजिकल। तो ये 3 इसके अंदर चेंजेस होते हैं किसके अंदर? एडोलेसेंस के अंदर। और साथ के साथ प्यूबर्टी अकर होता है एडोलेसेंस के अंदर। इस स्लाइड से बस आपको इतना क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। और ये सारे के सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। जब आप पीवाईक्यू करोगे, पीवाईक्यू मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, अब प्ले लिस्ट में चले जाना, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा साइंस का पीवाईक्यू कहाँ से कहाँ तक करवाया पता है? 2016 से लेकर 2024 तक का आपका पीवाईक्यू वहाँ पे कवर हो चुका है। और मैं मैथ का भी पीवाईक्यू आपको मैं करवा रहा हूँ, वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। आप बताना है कि प्यूबर्टी के दरमियान क्या क्या चेंजेस आता है, ठीक। तो पहला चेंजेस है इसके अंदर इंक्रीज इन हाइट। तो पहला चेंजेस क्या होता है प्यूबर्टी के? सिंपल सा पूछता है क्वेश्चन कि बताओ प्यूबर्टी के दरमियान क्या क्या चेंजेस होता है। तो इंक्रीज इन हाइट। तो हाइट से अगर पूछेगा बताओ कि हाइट कैसे इंक्रीज होता है, तो ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्यू टू द बोन एलोंगेशन। तो बोन का जो एलोंगेशन होता है, जिसके वजह से हमारा क्या होता है? हाइट इंक्रीज होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, है ना। बोन एलोंगेशन होता है, उसकी वजह से हमारा हाइट इंक्रीज होता है। और ये कब होता है? यहाँ पर प्यूबर्टी के दरमियान होता है ना, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। अब तो ग्रोथ जो होता है वो वेरीज करता है अमॉन्ग द इंडिविजुअल। आपको क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या ग्रोथ जो होता है वो सबके अंदर सेम होता है? नहीं, ग्रोथ आपका क्या करता है? वेरीज करता है। ये लाइन वेरीज वाले में आपको ध्यान देना है, क्या करता है? वेरीज करता है, ठीक है। ये भी आपका एनसीईआरटी का लाइन है। तो नेक्स्ट चेंजेस क्या आता है? चेंज इन बॉडी शेप। बॉडी के आपका जो बॉडी होता है, जो बचपन का बॉडी होता है और जो एडल्टहुड का बॉडी होता है, दोनों में बहुत से डिफरेंस होते हैं। तो वही आपको बताना है कि बताओ बॉयज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस होता है। तो बॉयज़ के अंदर होता है क्या होता है? शोल्डर का ब्रॉड हो जाता है, मस्कुलर बॉडी हो जाता है। सेम फिर क्वेश्चन आपसे पूछता बताओ गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस होता है ना। बॉयज़ के अंदर बताओ, गर्ल्स का बताओ भाई। गर्ल्स के अंदर क्या होता है? जो हिप होता है वो वाइडर हो जाता है। और फैट का डिपोजिशन होता है कहाँ कहाँ पे? थाई में एंड ब्रिस्ट में। तो ये 2 जगह पर फैट का डिपोजिशन होता है गर्ल्स के केस में। और बॉयज़ के केस में क्या होता है? शोल्डर ब्रॉड हो जाता है एंड मस्कुलर बॉडी हो जाता है। इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। अब तीसरा चेंज आता है वॉइस चेंज। वॉइस चेंज में क्या होता है? देखो बॉयज़ के अंदर एंड गर्ल्स के अंदर। पहले देखते हैं बॉयज़ के अंदर। बॉयज़ के अंदर क्या होता है? वॉइस जो होता है वो कैसा होता है? डीपर हो जाता है। वॉइस कैसा होता है? डीपर होता है। एज अ लेरिंग्स इन लार्ज। और जो लेरिंग्स होता है, लेरिंग्स से क्या बताओ? ये साउंड बॉक्स है जहाँ से आपका साउंड का प्रोडक्शन होता है, साउंड जहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसको लेरिंग्स से बोलते हैं। और आपको वॉइस डीपर हो जाता है और जो लेरिंग्स होता है वो कैसा होता है? बड़ा हो जाता है। जब लेरिंग्स अगर बड़ा हो जाता है उसी कंडीशन को क्या कहते हैं बताओ? एडम्स एप्पल बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और फिर पूछे जा सकते हैं क्योंकि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। तो इस स्लाइड से आपको ये क्वेश्चन बनेगा। अब सिंपल से गर्ल्स के अंदर क्या होता है? जो वॉइस होता है उसका हाई पिच हो जाता है, ठीक। तो ये इस स्लाइड से बस इतना क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। 4th चेंजेस क्या है? इंक्रीज स्वेट एंड ऑयल प्रोडक्शन। आप देखो जब एडल्टहुड में जाते हो ना, आपके फेस से बस चिपचिपापन आता है, कुछ फुंसी वगैरह निकल जाते हैं ना, पिंपल्स वगैरह निकलते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि
अब देखो ये इंक्रीज क्योंकि आपको फेस से क्या होता है, स्वीट निकलने लगता है, आइल्स निकलने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लीड टू पिंपल्स एंड एक्मी। ये दोनों कब होते हैं बताओ, प्यूबर्टी के दरमियान होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ड्यू टू क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू एक्टिव ऑफ स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्यों होता है, एक्टिव हो जाता है, क्या क्या एक्टिव होता है आपको, स्वेट ग्लैंड एंड सेबेशियस ग्लैंड आपका एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स एंड एक्मी का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट चेंजेस क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन। तो नेक्स्ट चेंज होता है प्यूबर्टी के दरमियान सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट। बॉयज़ के अंदर क्या होता है, टेस्टिस इनलार्ज होने लगता है, ठीक है। स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, हम जानते हैं कि टेस्टिस से आपका क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो ये जो होता है स्पर्म का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होने होता है बताओ, प्यूबर्टी के दरमियान होता है, उससे पहले नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे के अंदर नहीं होगा, जब आप एडल्टहुड में जाओगे तब होगा ये। उसी टाइप से गर्ल्स के अंदर क्या होता है बताओ, ओवरीज का फॉर्मेशन होता है एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एग। हम जानते हैं कि ओवरीज से आपका क्या बनता है, एग बनता है। और स्पर्म और एग बताओ क्या है, ये सेक्स हार्मोन है, सेक्स गैमेट है। तो मेल के अंदर क्या होता है, सेक्स गैमेट है ना, क्या होता है स्पर्म। फीमेल के अंदर क्या होता है बताओ, एग। और देखो छठा चेंजेस क्या है, ग्रोथ इन हेयर। हेयर के अंदर भी ग्रोथ होता है, जैसे कि क्या होता है, अंडर आर्म, प्यूबिक आर्म, ठीक। फेस इन बॉय, ये जो होता है अंडर आर्म एंड प्यूबिक आर्म, ये दोनों जो होता है ये कॉमन होता है। ये किसके अंदर होता है, ये बॉयज़ के अंदर भी होता है एंड गर्ल्स के अंदर भी होता है ये, ठीक है। ये दोनों का कॉमन होता है। लेकिन जो फेस पे जो फेस मतलब हेयर आता है, ये सीट पे क्या आता है, किसके अंदर आता है, बॉयज़ के अंदर। किसी गर्ल्स को देखो दाढ़ी है, नहीं ना, आपको दाढ़ी है, बिल्कुल है दाढ़ी, हाँ। तो बॉयज़ के अंदर दाढ़ी होता है, गर्ल्स के अंदर नहीं होता है ना। उसी टाइप से देखो सेवंथ क्या होता है, इमोशनल एंड मेंटल चेंजेस। जो आप बड़े होने लगते हो, आपके अंदर समझदारी आने लगता है, इमोशनल है ना, इमोशन होने लगता हो, इमोशनल होता हो, समझ रहे हो। इससे क्या होता है, इसके अंदर होता है मूड स्विंग होने लगता है, अट्रैक्शन टुवार्ड्स अपोजिट सेक्स से मतलब होता है ना, समझ रहे हो क्या क्या होता है यहाँ पे। तो बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस होता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग, अपने खुद को मतलब चाहते हो मैं ये करूँ वो करूँ, बहुत सारी चीज़ आप सोचने लगते हो। ये सारा का सारा चेंजेस कब आता है बताओ, ये भी आपको प्यूबर्टी के दरमियान ही आता है। तो ये 7 चेंजेस हैं। अब आते हैं हार्मोन्स एंड प्यूबर्टी। देखो हार्मोन्स में आपको क्या याद रखना है, सिंपल सा हार्मोन क्या है, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज हार्मोन। तो हार्मोन आपका है केमिकल मैसेंजर है। ये कैसा है बताओ, फिजिकल में पूछेगा बताओ ये फिजिकल मैसेंजर है या केमिकल। तो सिंपल से एक केमिकल मैसेंजर है जो कि कंट्रोल करता है, किसको किसको कंट्रोल करता है, आपके ग्रोथ को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है एंड रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है। तो हार्मोन का फंक्शन क्या है कि कंट्रोल करना, किसको किसको कंट्रोल करना, ग्रोथ को कंट्रोल करना और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करना। ये सब का सब कंट्रोल किसके थ्रू होता है बताओ, हार्मोन्स के थ्रू होता है। और हार्मोन आपका कैसा केमिकल मैसेंजर है, फिजिकल मैसेंजर नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसके अंदर क्या होता है, कोई डक्ट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। एक होता है एक्सोक्राइम, एक होता है इंडोक्राइम। तो आपको इंडोक्राइम के बारे में पढ़ना है, ये डक्टलेस होता है। और इसका दो ये क्या सीक्रेट क्या करता है, पूछता है सिंपल कि बताओ इंडोक्राइम जो होता है वो सीक्रेट क्या सीक्रेट करता है। तो वो सीक्रेट करता है हार्मोन सीक्रेट करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि इंडोक्राइम क्या सीक्रेट करता है, हार्मोन सीक्रेट करता है। कहाँ सीक्रेट करता है, इनटू द डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसके अंदर कोई भी डक्ट वगैरह नहीं होता, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सीक्रेट करता है। ये 2 क्वेश्चन इस इंडोक्राइन से पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कि डिफरेंट हार्मोन्स क्या है, उसका क्या फंक्शन है। ये तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है भाई। इस स्लाइड को तो आप क्या कर लो, रट्टा मार लो, रट्टा मारो इसे, रट्टा, ठीक है भाई, रट्टा मार लो। इसे मैं 5 स्टार देता हूँ। तो देखो पहला आपके जो गिवन है बस वही पढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। जो आपके एनसीईआरटी में है, जो क्वेश्चन आते हैं बस वही स्लाइड इस सीरीज में कवर होता है। एक्स्ट्रा मुझे पढ़ाने का ना ही शौक है, ना आपको अभी ज़रूरत है पढ़ने की। बस अब रिवीजन करो, बस वो पॉइंट रिवीजन करो जो कि आपके क्वेश्चन आते हैं। तो दो इसमें देखते हैं क्या है। पहला आपका हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, पूछता है बताओ ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है। तो बताओ कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब पूछा बताओ ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो फंक्शन क्या होता है, इसका कंट्रोल करता है, हाइट को कंट्रोल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है बताओ, टेस्टिस से रिलीज होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेल कैरेक्टर। जो मेल कैरेक्टर का जो आता है ना मेल कैरेक्टर, वो किसके वजह से होता है बताओ, वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। और टेस्टोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, टेस्टिस से। नेक्स्ट देखो एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन जो होता है वो कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है, ये क्वेश्चन पूछेगा। वो होता है आपको ओवरीज से होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कैरेक्टर। जैसे कि मेल कैरेक्टर के अंदर क्या होता है, टेस्टिस होता है रिस्पॉन्सिबल, मतलब टेस्टोस्टेरोन होता है। उसी तरीके से
फीमेल के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। नेक्स्ट हार्मोन है आपका इंसुलिन। तो पूछता है बताओ इंसुलिन जो है वो कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है, तो इंसुलिन कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है बताइए, ये होता है पेनक्रियास से रिलीज होता है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन आता है ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, कि ब्लड शुगर आपका ज़्यादा ना हो जाए, ब्लड शुगर कम ना हो जाए, ये सबको जो कंट्रोल करता है वो आपका इंसुलिन करता है। नेक्स्ट है आपका क्या, थायरोक्सिन। ये थायरोक्सिन, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, आप जब पीवाई को देखेंगे ना, ये इस स्लाइड से A to Z हर एक हार्मोन पे क्वेश्चन आए, जितने आपको देख रहे हैं इससे लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, और इससे क्वेश्चन आएंगे, देख लेना इस बार भी आएगा। तो नेक्स्ट क्या है, थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन बताओ कौन से ग्लैंड से रिलीज होता है, ये थायराइड से रिलीज होता है। इसका फंक्शन क्या है, ये कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, ये कंट्रोल करता है। इस स्लाइड को आप कॉपी पेस्ट कर लो, इसका मतलब कि आप इसे कॉपी में लिख लो अच्छे से और इसे याद कर लेना अच्छे तरीके से। मैंने एक ही स्लाइड में सारे के सारे ग्लैंड है, उसका हार्मोन, उसका फंक्शन लिख दिया ताकि आपको इजी हो और सब याद करके लिख के जाना मेरे भाई, ठीक है। अब आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन। तो क्या क्या हमें हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले देखो पर्सनल हाइजीन होता है, इसमें क्या होता है, बाथिंग हमको डेली नहाना चाहिए। नहाते हो डेली, नहाते हो सच में, हाँ नहाना चाहिए, नहीं नहाते हो तो नहा लिया करो, है ना। तो हमें डेली नहाना चाहिए। वेयरिंग क्लीन क्लोथ, हमें साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, नॉर्मल क्वेश्चन है उसे। तो अब बैलेंस डाइट को आपको मेंटेन करना चाहिए, मतलब कि न्यूट्रिएंट से रिच फूड हमको खाना चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट किसके लिए है, ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताओ हमें बैलेंस डाइट को क्यों मेंटेन करना चाहिए, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए नहीं, इसको क्यों करना चाहिए, ग्रोथ के लिए। एनसीईआरटी का लाइन है, पूछ सकता है। और हमें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे हमारा रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, आपका बॉडी क्या होता है, फिट होता है। उसी टाइप से हमें अवॉइडिंग करना पड़ता, हमें मतलब कि बचना चाहिए किससे, हार्मफुल हैबिट से, जैसे कि हमें स्मोकिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, ड्रग्स वगैरह नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों से हमें क्या करना चाहिए, अवॉइडिंग करना, बचना है। तो करना क्या है, पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना है, बैलेंस डाइट पे ध्यान देना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है, लेकिन हमें हार्मफुल हैबिट से बचना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें होता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो किसके अंदर होता है, बॉयज़ के अंदर होता है या गर्ल्स के अंदर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फिर से पूछा जा सकता है। सिंपल सा बात है, ये किसके अंदर होता है बताओ, गर्ल्स के अंदर होता है ये। तो पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है। अब पूछता है बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो क्या होता है। ये एक, इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं कि आपका मंथली साइकिल होता है, जो कि हर 28 दिन में होता है। वेयर उसके अंदर क्या होता है कि यूटेरस का जो यूटेरस होता है प्रिपेयर होता है फॉर प्रेगनेंसी के लिए, यूटेरस आपका प्रिपेयर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें आप याद रखना, इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जो आपको यूटेराइन लाइनिंग है ना, सेल टू द ब्लड, जब आपका जो यूटेराइन लाइन होता है वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद आपका क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बिगिनिंग होता है तो वो कब होता है, 10 से 14 साल के बीच में होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। जो आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, उसको हम क्या किस नाम से जानते हैं बताओ, मेनार्च जानते हैं। और जब इंड होता है, जो इंड सबसे पहले पूछता है बताओ ये साइकिल क्या हमेशा चलता है, नहीं, ये 45 से 50 साल के बाद ये बंद हो जाता है, ठीक है। जब ये बंद हो जाता है फाइनली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेनापॉज बोलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या इसमें पता होना चाहिए, सबसे पहला कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है किसके अंदर होता है, बॉयज़ या गर्ल्स, गर्ल्स के अंदर होता है। इसको हम दूसरा किस नाम से जानते हैं, मंथली साइकिल। ये हर कितने दिन में रिपीट होता है, 28 दिन में रिपीट होता है। इसके अंदर क्या होता है, यूटेरस प्रिपेयर होता है किसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए। जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यूटेराइन वॉल जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद ब्लड निकलने लगता है, ब्लड वहाँ से निकल जाता है, ठीक है। और ये जो होता है स्टार्ट कब होता है ना, बिगिन कब होता है, प्यूबर्टी में बिगिन होता है। और प्यूबर्टी का आपका एज कब से कब तक होता है बताओ, 10 से 14 साल तक होता है। और जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मेनार्च बोलते हैं। और ये कब तक चलता है, 45 से 50 साल तक चलता है। और जब स्टॉप होता है तो उसको क्या बोलते हैं बताओ, मेनापॉज बोलते हैं। इतने सारे क्वेश्चन इस स्लाइड से आपके पूछे जाते हैं। आई होप कि अब आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, हो गया ना, गुड। अब देखो सेकेंडरी कैरेक्टर है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या होता है। बॉयज़ के अंदर गर्ल्स के अंदर अलग अलग है। तो बॉयज़ के अंदर देखो क्या है, सबसे पहले तो बॉयज़ के अंदर होता है फेशियल हेयर आने लगता है, वॉइस डीपर हो जाता है, शोल्डर बॉर्डर हो जाता है। गर्ल्स के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है ना, वाइडनिंग ऑफ हिप्स होता है, मतलब वाइडनिंग ऑफ हिप्स होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। ये तीनों डिफरेंस है, जो कि सिर्फ ये सारी चीज़ें किसके अंदर होता है, सिर्फ बॉयज़ के अंदर होता है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर होता है, सिर्फ गर्ल्स के अंदर होता है। आपको ये पता पूछता है बताओ सेकेंडरी कैरेक्टर गर्ल्स के अंदर क्या है, तो क्या है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना और उसका हिप का वाइड होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, ये सेकेंडरी कैरेक्टर है। पूछेगा बताओ बॉयज़ के अंदर क्या है, तो फेशियल हेयर आना, वॉइस डीपर होना, शोल्डर का ब्रॉड होना, ये सारे का सारा बॉयज़ के अंदर होता है।
चलो तो इतना ही आपका कंसेप्ट है, ये सारा का सारा अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर से एक बार इसको रिपीट कर लो। और आपने अगर इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे भी कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा मेरे भाई, है ना। लास्ट में रिवाइज करो और साथ के साथ क्वेश्चन भी मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ। चलिए फिर आज का क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको क्या करना बताओ, सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है। पॉज करने के बाद आप खुद से ट्राई करेंगे। आपको यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन मिलेगा अभी, और 5 आपको होमवर्क मिलता है मैथ दी कॉलम। तो ठीक है, तो आप ये 10 मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको 10 में से कितना मार्क्स आता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे तब इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? क्या प्यूबर्टी बोलते हैं? नहीं। मेनोपॉज बोलते हैं? नहीं। ग्रोथ बोलते हैं? नहीं। इसको क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस बोलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। द मेल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, मेल हार्मोन, इस पर ध्यान दो, मेल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्यूबर्टी चेंजेस। तो मेल कौन सा मेल हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी चेंजेस के लिए? हम जानते हैं एस्ट्रोजन तो फीमेल हार्मोन है, इंसुलिन तो ऐसा कुछ है नहीं, थायरोक्सिन कुछ नहीं है। तो हमने अभी आपको क्या बताया था बताओ, टेस्टोस्टेरोन। ये कहाँ से रिलीज हो रहा था? ये हो रहा था आपका टेस्टिस से रिलीज हो रहा था, ठीक। तो ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए इसमें। थर्ड क्वेश्चन है विच ग्लैंड कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द पर्सन, कौन सा ग्लैंड है जो कि किसको कंट्रोल करता है? ग्रोथ को कंट्रोल करता है। मैंने एक टेबल बताया था, उस टेबल से बताओ कौन सा ग्लैंड था जो ग्रोथ को कंट्रोल करता है, बताओ पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोसाइकिल अकर इन, तो मेसोसाइकिल जो होता है वो किसके अंदर होता है? बॉयज़ के अंदर होता है या गर्ल्स के अंदर होता है या दोनों के अंदर होता है, बच्चे के अंदर होते हैं? ये सिंपल सा किसके अंदर होता है बताओ बच्चे, ये गर्ल्स के अंदर होता है। इसके बारे में मैंने अभी कितनी सारी चीज़ें बताई है, सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। स्टार्टिंग पीरियड, स्टॉप कब होता है, स्टार्ट कब होता है, इसके अंदर होता है क्या है, ठीक है, कब से कब तक चलता है ना, किसके अंदर होता है, ये सारा क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एज वेन मेंस्ट्रुअल स्टार्ट, देखो आ गया क्वेश्चन, द एज वेन मेंस्ट्रुअल स्टॉप, स्टॉप वाला वर्ड है ना, स्टॉप पे स्टॉप हो जाओ यहाँ पे, परमानेंटली, तो उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? प्यूबर्टी बोलते हैं या एडोलेसेंस बोलते हैं? नहीं। उसको हम क्या बोलते हैं? मेनार से बोलते हैं? नहीं। पॉज बोलते हैं। स्टॉप हो गया ना, पॉज। अगर आप वीडियो आपको रोकना होगा तो आप क्या करोगे? पॉज बटन को दबाओगे ना, इसी वजह से जब स्टॉप होता है तो क्या होता है? मेनोपॉज होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द एडम्स एप्पल इज रिलेटेड टू, तो एडम्स एप्पल होता है ये किसके अंदर होता है बताओ? गर्ल्स या बॉयज़ के अंदर? ये होता है बॉयज़ के अंदर। तो ये किससे रिलेटेड है? क्या वो लीवर से रिलेटेड है? क्या वो थायराइड से रिलेटेड है? क्या वो टेस्टिस से है? नहीं। ये किससे रिलेटेड है बताओ? लेरिंग से रिलेटेड है। और ये एडम्स एप्पल कब होता है? जब आपका लेरिंग्स का साइज इंक्रीज होने लगता है तो आपका एडम्स एप्पल नजर आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडोक्राइन ग्लैंड, इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो अभी हमने आपको कौन कौन सा इंडोक्राइन ग्लैंड बताया बताओ? थायराइड बताया, देखो नोट पे ध्यान देना है। तो थायराइड हाँ है, बिल्कुल है। पिट्यूटरी मैंने बताया है, पेनक्रियाज बताया। अभी आप क्या मैंने नहीं बताया ना, हमें किसी चीज़ जिस चीज़ का नहीं लिया हूँ, कौन सा नहीं लिया हूँ बताओ? सेलेब्री ग्लैंड है। ये आपका कैसा है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, द हार्मोन का नाम बताओ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल प्यूबर्टी चेंजेस। इससे पहले किसने पूछा था? मेल में पूछा था। अब किसने पूछा है? फीमेल में। तो फीमेल में तो बताओ क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एट व्हाट एज डज प्यूबर्टी जनरली बिगिन। अब पूछा है कि किस एज में प्यूबर्टी क्या होता है? स्टार्ट होता है। क्या वो 3 से 5 साल में स्टार्ट होता है? नहीं यार। 5 से 10 में? नहीं। 20 से 25 में प्यूबर्टी होता है? उस समय तो यार, है ना, आज के दिन में तो बुढ़ापा आने लगता है भाई 20 से 25 में। तो ये तो कुछ है नहीं। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाए 11 से 19 साल का जो एज होता है ना, यहाँ पे आपका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, बिगिन स्टार्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर, है ना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। इसमें से कौन सा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है? कौन सा है बताओ? हाइट का इंक्रीज है क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? नहीं। फेशियल हेयर का इंक्रीज है क्या सेकेंडरी कैरेक्टर? नहीं। ब्रेन ग्रोथ क्या सेकेंडरी कैरेक्टर है? बिल्कुल ये होता है, ब्रेन का ग्रोथ होना और वेट लॉस होना, ये सब कुछ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर है सी होगा। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे कि आपको 10 में से कितने मार्क्स आए हैं और आपको वीडियो कैसा लगा है, ठीक है भाई, 2 चीज़ आपको बताना है। चलिए देखो, ये आपको मैथ दी कॉलम है, ये आपका क्या होता है? मैथ दी कॉलम में आपको देता हूँ होमवर्क, आप इसे घर पे करना या वीडियो पॉज करके अभी के अभी ट्राई करो। इसमें आपके बहुत से कॉन्सेप्ट, जैसे यहाँ पे देखो टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, मेनार्च है, मेनोपॉज सब है, ये सब के सब आपको एक स्लाइड में मिल जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितने मैं मैथ दी कॉलम दे रहा हूँ हर लेक्चर में
मैं आपको एक इमेज दी कॉलम देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उससे भी कम से कम लास्ट समय में करके जाना, क्योंकि आपको इमेज दी कॉलम 5 क्वेश्चन बन जाते हैं। 5 क्वेश्चन यहाँ आपके बन गए, 10 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 15 क्वेश्चन, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। देखो ये जो मैं आपको कल का ये होमवर्क है उसे डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैंपियन गाइड नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाओगे, प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा चैंपियन गाइड्स क्लास 8, तो वहाँ पे मैं आपको चैंपियन गाइड चैप्टर 1 से लेके सीरीज़ में आपको, आप चैप्टर नंबर 7 तक पहुँच चुके हैं, तो इतना चैप्टर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा जामिया का मैथ्स PYQ। देखो मैथ्स का PYQ मैं यहाँ से कहाँ तक 2016 से लेकर 2024 तक करवा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है ना कि आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। सारा मैं कंसेप्ट लिख रहा हूँ, सारा चीज़ आपको मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, कहाँ पे कैसी, एक स्टेप बाय स्टेप मैं वहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। और आपको 100% मेरी गारंटी आपको समझ में आएगा। और PYQ करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। उसी टाइप से आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा साइंस का PYQ, तो ये भी मैं आपको 2016 से 2024 तक का करवाया हूँ। ये आपको नॉलेज चैनल पूरा कंप्लीट हो गए हैं, तो अब इसे ज़रूर देखना था कि आपके PYQ रिपीट होते हैं और आपको इससे ये पता चलता है कि भाई PYQ कैसा आता है, ठीक। और नीचे जाओ आपको मिलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर किसके लिए? EMU एंड GMI के लिए। तो ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, सबसे ज़्यादा यही चल रहा है। तो इसमें देखो क्या है, हर चैप्टर का मैं करवाता हूँ 50 से 60 क्वेश्चन। अगर आप AMU के लिए बंदे AMU की तैयारी कर रहे हो तो आप इसे ज़रूर देखना यार। 30 लेक्चर में मैंने पूरा साइंस को एकदम क्या कर दिया, धुआं कर दिया है। सारे के सारे एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन होते हैं, पॉसिबिलिटी, सारा क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। अगर वो कर लेते हो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी, अगर अच्छे से कर लेते हो उसे, ठीक है। तो चलिए आप प्ले लिस्ट में जरूर जाना, आप देख लेना, आपको जो अच्छा लगेगा जरूर पढ़ना भाई, है ना, और मज़ा आएगा पढ़ के आपको। तो कल का जो मैजिकल मैं उसका आंसर बता देता हूँ पहले। तो पहला है बाइनरी, तो बाइनरी बताओ किसके अंदर होता है? एम्यूबा के अंदर, इसका ऑप्शन नंबर C। बडिंग बताओ किसके अंदर बताया था? हाइड्रा, तो हाइड्रा कहाँ पे? ऑप्शन नंबर D। ओविपोरस क्या होता है? जो अंडा देता है, बताओ अंडा कौन देता है? इसमें बर्ड देता है, तो E हो जाएगा। वीपोरस क्या होता है? जो बच्चे देते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा? A। और मेटामॉर्फोसिस किसके अंदर होता है? बताओ फ्रॉग के अंदर, तो ऑप्शन नंबर B। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो भाई आज का लेक्चर कंप्लीट। आप मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ऐसे स्कैन कर लीजिए, या आप इंस्टाग्राम में आप सर्च करेंगे AKadir QUADIR 374 और मैं आपको ID मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो यहाँ पे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वाकई में अगर अच्छा लग रहा है तो इसे क्या करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत सा चीज़ आना बाकी है, अभी तो स्टार्ट ही किया है भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल बिंदास हो गए।